जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मनोनंद शास्त्री रामानंद आश्रम से। देखिए, भगवान कृष्ण ने एक बार अपनी पटरानी रुक्मिणी जी से मनोविनोद किया, यानी मजाक किया। उनकी कुछ थोड़ी सी हाव भाव परीक्षा लेने के लिए। वैसे रुक्मिणी जी जो है वो लक्ष्मी का अवतार है। रुक्मिणी जी बैठी हुई भगवान कृष्ण के पंखा हिला रही थी। आराम से लेटे हुए भगवान कृष्ण कहने लगे, रुक्मिणी जी। बोले, जी महाराज, आप ये बताइए, आप एक राजा की पुत्री, वो भी एक अच्छे राजा की, और आपने क्या सोच समझ करके मेरा वर्ण किया। मैं एक ग्वाला, कोई राज परिवार नहीं, मेरे माता पिता का भी ठिकाना नहीं, ये भी नहीं पता कि असली माँ बाप मेरी यशोदा नंद हैं या देवकी वसुदेव हैं, कौन है। फिर आपने ये सब क्या सोच समझ करके, मेरे शत्रु इतने कि मैं वहां शत्रुओं के डर से इधर द्वारकापुरी में वास करता हूँ, समुद्र के टापू में। फिर आप गोरी, अच्छी, सुंदर, मैं सांवला, फिर आपने ये क्या वर्ण करके, क्या सोच समझ के मेरा वर्ण किया। बहुत समय हो गया, अभी भी कुछ बना बिगड़ा नहीं है। आप जो है किसी को वर्ण करना चाहें तो वर्ण कर लें, या जहां कहीं जाना चाहें वहां जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे कोई इतराज नहीं है। इतना सुनते ही रुक्मिणी जी जो है वो फूट करके रोने लगी। भगवान कृष्ण तो मजाक कर रहे थे। इनको बहुत पतिव्रता स्त्री थी, वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा। उनको इनके वचन से बड़ा आघात लगा। कहने लगी, ये बात आप आज कह रहे हैं, मैंने तो अपने प्राण ही आप पर निछावर कर दिए थे। आप नहीं मिलते तो मैं प्राण त्याग देती। आज 10 पुत्र एक पुत्री हो गई, आज आप बोल रहे हैं ये बात। और इतना कह के सोई मूर्छित हो गई। अब तो भगवान कृष्ण को लेने के देने पड़ गए। बोले, अच्छा मजाक किया। भगवान कृष्ण तुरंत उठे। उठ करके उन्होंने अपने ठंडे ठंडे हाथों से माथे, सिर को सहलाया, रुक्मिणी जी के सिर पे हाथ फेरा, माथे पे हाथ फेरा।
थोड़ी देर में उनकी मूर्छा जागृत हो गई। भगवान कृष्ण ने उन्हें गले लगा दिया। बोले रुक्मिणी जी, इस बात को अपने हृदय में नहीं लेना, मैं तो ये मजाक कर रहा था। रुक्मिणी जी ने पैर पकड़ ली। बोले प्रभु, ऐसी भी कोई मजाक होती है? ये नहीं करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। चलो भला हुआ कि वो द्वापर का जमाना था। यदि आज आदमी ऐसे कह दे कि तुझे जहां जाना है वहां चली जा, तो सचमुच में ही चली देगी वो। तो वो रुक्मिणी पतिव्रता नारी थी। इसके ये सब पहले सनातन में जानबूझ करके हुआ। भगवान ने दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लिया और लक्ष्मी जी को आज्ञा दी कि आप वहां जाकर के जन्म ग्रहण करो। तो ये सब पहले से फिक्स होता है। कल्प कल्प की कथाएं अनेक होती हैं। हर कल्प में अलग अलग कथाएं होती हैं, अलग अलग सबकी। अब हम उसको एक नजर से देखते हैं। एक नजर से नहीं देखो। सनातन बहुत ही अगाध है, समुद्र है। इसमें जितने गहराई में जाओगे उतना डूबोगे। नहीं जाना चाहिए। बहरहाल भगवान कृष्ण ने 16,100 रानियां थी उनकी और 8 पटरानी थी। सबके 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री हुई। फिर उनके भी 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री। अब आप कैलकुलेट कर लो, इतना बड़ा परिवार, एक दिन भी कभी झगड़ा नहीं हुआ। पति पत्नी में एक दिन भी कभी झगड़ा नहीं हुआ परिवार में। समझ लीजिए। और हम क्या कह रहे हैं? हम तो बड़ा विडंबना है आज की। हम कह रहे हैं कि हम तो एक ही करेंगे, हम तो दो ही करेंगे। हम दो, हमारे दो। ठीक है, आप 2 पति पत्नी, आपके 2 बच्चे हैं, लेकिन जिन्होंने आपको बनाया, आपको पैदा किया, वो 2 कहाँ जाएंगे? आध्यात्म के साथ साथ मानसिकता भी संभालो, अपने आचरण को भी संभालो, अपने संस्कार को भी संभालो। केवल कथा सुनने से या स्वाध्याय करने से या पढ़ने से नहीं वो कल्याण होगा। पहले अपने आप को तैयार करो, कल्याण करने के योग्य बनाओ, संस्कार बदलो, विचार बदलो, तृष्णा को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो। कथा सुनना अपने आचरण में लोगे तभी सार्थक है, इससे पहले नहीं। दिन भर कथा सुने, दिन भर प्रवचन करें, दिन भर रामायण गीता का स्वाध्याय करें,
लेकिन न करने योग्य कर्म कर रहे, उससे कल्याण नहीं होगा। इसीलिए पहले अपने को ठीक करो, उस परमात्मा की प्राप्ति में लगे हो, साधना कर रहे हो, तो उसके योग्य तो बन जाओ। आप रिश्तेदारी में जाते हैं, ससुराल जाते हैं, तो ससुराल के योग्य बन करके तो जाते हो, अच्छे कपड़े पहन करके, बढ़िया सूट वूट ला के। ऐसे ही चल देते हो। तो ठीक उसी प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करना है, कल्याण करना है, तो उसके योग्य बनो पहले। कल्याण तो फिर योग्य बन गए तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जय श्री राम। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद रहें।